नमस्ते साथियों, इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। हमने अपनी लास्ट क्लास में एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया था। तो हम बात कर लेते हैं उस मामले में थोड़ी सी कि अपना जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका नाम था एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियाँ। क्या लिखा है? एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ, जो अपना टॉपिक चल रहा है। और इस टॉपिक के अंदर हमने दो अभिक्रिया पढ़ ली थी। नंबर 1 ऑक्सीकरण और नंबर 2 विहाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पे एक बार रिपीट कर लें। नंबर 1 पर हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीकरण पढ़ा है। और नंबर 2 पे विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ये दो अभिक्रिया हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। और उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एल्डिहाइड तथा कीटोन का जो आईपीएसी नामकरण है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बता दी है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। तो एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की तीसरी विधि, इसको हम बोलते हैं एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। क्या लिखा है? एल्कीन, तीसरी मेथड का मतलब है एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। तो इस अभिक्रिया में हम क्या पढ़ेंगे कि एल्कीन की क्रिया हम ओजोन गैस से करवाएंगे। एल्कीन की क्रिया, एल्कीन का मतलब आप जानते हो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। तो एल्कीन की क्रिया हम ओजोन गैस से करवाएंगे, जिससे जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद को हम ओजोनोमाइड, क्या बोलते हैं? ओजोनोमाइड बोलते हैं, जिसका हम जिंक चूर्ण की उपस्थिति में, जिंक मतलब Zn, जिंक चूर्ण की उपस्थिति में हम उसका अपघटन करेंगे, जिससे हमें एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होगा। तो यहाँ 2 या 3 अलग अलग कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अभिक्रिया लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे एल्कीन के ओजोनी अपघटन में क्या होगा कि एल्कीन ओजोन गैस, क्या लिखा है? एल्कीन ओजोन गैस के साथ अभिक्रिया करके, ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो एल्कीन ओजोन गैस के साथ अभिक्रिया करके ओजोनोमाइड बनाता है। तो क्या लिखा हमने कि एल्कीन ओजोन गैस के साथ अभिक्रिया करके ओजोनोमाइड बनाता है, जिसे जिंक चूर्ण की उपस्थिति में अपघटन करने पर, जिसे जिंक चूर्ण की उपस्थिति में अपघटन करने पर एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, तो एल्कीन ओजोन गैस के साथ अभिक्रिया करके ओजोनोमाइड बनाता है, जिसे Zn जिंक चूर्ण की उपस्थिति में अपघटन, और अपघटन भी कौन सा? जल अपघटन है। जिंक चूर्ण की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये डिपेंड पड़ेगा कि हम एल्कीन कौन से लेंगे, तो उस एल्कीन के अकॉर्डिंग हमें एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ। सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2,
क्या बोलते हो आप इसको, एथेन सब जानते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथेन है, इसकी क्रिया मैंने करवा दी O3 से। क्रिया किससे करवाई, O3 से। तो होगा क्या, अब समझ लेना कि जब भी आप एल्किन की क्रिया ओजोन से कराओगे तो ये O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु होंगे, तो बीच का डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है दोनों ये टूट जाएंगे, एक ऑक्सीजन को जोड़ दोगे ऊपर और 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे नीचे। तो कंडीशन आपकी यहाँ पे इस प्रकार से आएगी कि CH2O CH2 फिर O और O, ये कंडीशन आ गई। तो ध्यान रखना बीच का डबल बॉन्ड सदैव तोड़ना है और उस डबल बॉन्ड को तोड़कर एक ओजोन मैंने दोनों कार्बन से जोड़ दिया और 2 ऑक्सीजन के अणु नीचे जुड़ गए। अब आपको मैंने इसको क्या किया, जो बना योगा उत्पाद इसको मैंने जिंक चूर्ण की उपस्थिति में, जिंक पाउडर की उपस्थिति में मैंने इसका जलापगठन किया। क्या किया, जलापगठन। तो ये इस प्रकार से टूटेगा, एक तो ये यहाँ से टूट जाएगा और ये कंडीशन यहाँ से टूटेगी। तो ये जो ऑक्सीजन शेष बच्चा वो तो इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, H2O के साथ। तो H2O2 बना लेगा। अब देखो यहाँ क्या बचा, CH2O CH2O। तो मैंने कल परसों आपको बताया था कि HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO क्या बोलते हैं आप इसको, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि क्या बन जाएगा, तो इसको आप चाहो तो एक बार ऐसे समझने के लिए हम लिख सकते हैं कितने हाइड्रोजन, 2 कार्बन 1 और ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा आपका HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। और कितने अणु, 1 और 1 2, और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा H2O2। होता क्या है कि अगर आप इसको समझना चाहो कि ये कैसे बना फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ऐसे होगी HC डबल बॉन्ड OH, ये कंडीशन। अब देखो कैसे आया, कार्बन है, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 2, ये दोनों हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन था और यहाँ पर ये ऑक्सीजन था। अब आपने क्या किया, इस बंध को यहाँ से तोड़ा और इस बंध को यहाँ से तोड़ा, तो ये तो अलग हो गया। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री और इस ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी फ्री, तो दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो HC डबल बॉन्ड H, तो ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो HCHO शॉर्ट में हमने एक साथ में लिख दिया। तो यहाँ से आपको याद क्या करना है कि एथेन का जब मैंने ओजोनी अपघटन किया है तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड, हमें क्या प्राप्त हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम अगर हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त करना हो तो सीधा याद होना चाहिए कि एथेन के ओजोनी अपघटन से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट कंपाउंड ने ये जिसमें लिख भी दूँ यहाँ पे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। क्रिया किससे करवाई, O3 से। क्रिया O3 से करवाई आपने, ठीक है। तो अब इसको क्या बोलते हैं, 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, डबल बॉन्ड आ गया तो इसका नाम क्या होता है बेटा, ब्यूट-2-इन। क्या नाम लिख दिया, ब्यूट-2-इन। इस ब्यूट-2-इन की क्रिया हम करवा रहे हैं O3 से, ओजोन से। तो सेम तरीका, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक ऑक्सीजन ऊपर और 2 ऑक्सीजन इसी की तरह। तो क्या कंडीशन आएगी, CH3 CHO CH CH3 और ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या किया, इसको मैंने जिंक चूर्ण के उपस्थिति में इसका मैंने जलापगठन कर दिया। तो सेम प्रोसेस है कि ये यहाँ से टूटेगा कंपाउंड और ये कंपाउंड आपका यहाँ से टूट जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई। अब ये यहाँ से टूट जाएगा तो O तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, H2O2। अब देखो बना क्या, CH3 CHO। समझ गए कितने अणु बनेंगे, 2। तो यहाँ लिख दिया 2 CH3 CHO
प्लस H2O2, क्या नाम होगा इसका? एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। तो ये एसिटैल्डिहाइड कंपाउंड बन गया आपका। तो यहाँ से ये क्लियर होना चाहिए कि एथीन का जब आप ओजोनी अपघटन करोगे तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, और ब्यूट टू इन का अगर आपने ओजोनी अपघटन किया है, ब्यूट टू इन का अगर आपने ओजोनी अपघटन किया है तो आपको एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब अगला कंपाउंड हम कीटोन बनाने की कोशिश करते हैं। कीटोन कैसे बनाएंगे? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम आगे बात करें इसमें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और सबसे अच्छा तरीका होता है कि साथ साथ जैसे मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाओगे तो ये आपको इजीली ज़्यादा याद हो जाएगा और समझने में भी ज़्यादा अच्छा आएगा आपको। अब आगे बात करें तो इस बार हम कंपाउंड ले रहे हैं, यहाँ पे देखना CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो आपको पता है आपने इसका अभी नाम लिखा था ब्यूट टू इन। अब यहाँ से काउंटिंग करते तो 1 2 3 4, 2 और 3 पे हमने 2 मेथिल और जोड़ दिए, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? डाई मेथिल। और कितने नंबर पे? 2 3 डाई मेथिल ब्यूट टू इन। क्या बना दिया इसको मैंने? 2 3 डाई मेथिल ब्यूट टू इन, ये लिखा है। अब इसकी क्रिया सेम वही किससे करवाओगे आप? O3 से। तो मैंने कहा जब O3 से क्रिया होगी तो बीच का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ चला जाएगा और 2 ऑक्सीजन कहाँ आ जाएंगे? नीचे। तो कंडीशन हम क्या बना सकते हैं? C, ये एक O, ये दूसरा O इसका, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। ये तो कंडीशन आपकी ऐसी आएगी। अब देखो इस कार्बन से 2 CH3 जुड़े, इससे भी 2, तो एक CH3 मैंने यहाँ जोड़ दिया, दूसरा CH3 यहाँ लिख दिया, एक CH3 मैंने यहाँ लिख दिया है और दूसरा CH3 मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो हमने बनाया है इसका हम क्या कर लें? जलापठन। तो वो जिंक चूर्ण की उपस्थिति में तो Zn चूर्ण लिया हुआ और जलापठन करेंगे तो H2O। तो वही सेम कंडीशन है, ये यहाँ से टूटेगा और इसको हमने यहाँ से तोड़ा तो इस O के साथ तो ये जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? H2O2। अब देखो CH3 लिखा है, CH3 लिखा है, CH3, इधर भी CH3। अब देखो यहाँ से ये बंद टूटेगा और यहाँ से ये बंद टूटेगा, तो बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो क्या बनेगा आपका? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कितने अणु इसके? 2। और इसको आप क्या बोलते हो नॉर्मली? एसीटोन, एसीटोन। तो अब हम बात करें, ये क्या बन गया अपना? एसीटोन बन गया है। एसीटोन क्या बन गया आपका? एसीटोन बना है। अब यहाँ से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं इसको कि अगर हमने 2 3 डाइमेथिल ब्यूट टू इन का ओजोनी अपघटन किया तो एसीटोन प्राप्त होता है। तो यहाँ से अपने के कुछ क्वेश्चन अच्छे बनते हैं कि एल्कीन का हम ओजोनी अपघटन पढ़ रहे हैं। अगर एल्कीन के ओजोनी अपघटन में, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से अगर आपने एथिल लिया है तो फॉर्मेल्डिहाइड, ब्यूट टू इन लिया है तो एसिटैल्डिहाइड, और इसके अलावा 2 3 डाइमेथिल ब्यूट टू इन लिया है तो आपको एसीटोन मतलब कीटोन प्राप्त होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि यदि हमने CH3 तो बेटा स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ ले लेते हैं कि अगर मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसका ओजोनी अपघटन करें, इसका क्या नाम होता है? इसका प्रोपीन, प्रोपीन। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
और इसका आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट रिएक्शन O3, नंबर 2 Zn और H2 अपघटन करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, वो कंपाउंड। अब यहाँ पर उत्पाद क्या प्राप्त होगा वो मुझे आप कमेंट्स में बताओगे। सेम इसी अभिक्रिया से रिलेटेड है और अच्छा क्वेश्चन भी बनता आ जाता है कि प्रोपीन का जब हम ओजोनी अपघटन करेंगे तो हमें उत्पाद में क्या प्राप्त होगा। क्लास समाप्त होने के बाद इसकी रिएक्शन यहाँ नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर देना, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको देखने पर ये कितना समझ में आ रहा है। तो आज हमने एक अभिक्रिया स्टार्ट की थी एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। तो उम्मीद है इतना बताने के बाद आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात कर लें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें कि हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। अब आगे बात करें। नंबर 4 रिएक्शन आपकी आएगी यहाँ पे एल्काइन के जल योजन से। क्या लिखा आपने, एल्काइन के जल योजन से। तो पहले जो अभिक्रिया करवाई थी वो तो आपने करवाई थी एल्कीन से, अब लेते हम एल्काइन से। तो एल्काइन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन में कितने बंद, समझ गए, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बंद। तो इस रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं कि एल्काइन के जलयोजन से। तो इसमें क्या होता है कि देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तनु H2SO4 तथा HgSO4। क्या लिखा, तनु H2SO4 तथा HgSO4 की उपस्थिति में, तनु H2SO4 तथा HgSO4 की उपस्थिति में एथाइन के जल योजन से, एथाइन के जल योजन से एसिटैल्डिहाइड, एथाइन के जल योजन से एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा एथाइन के अलावा अन्य एल्काइन लेने पर कीटोन प्राप्त होता है। आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं इसको। क्या लिखा है कि तनु H2SO4 या HgSO4 की उपस्थिति में एथाइन के जलयोजन से, एथाइन के जलयोजन से एसिटैल्डिहाइड। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपने केवल क्या लिया है, एथाइन, अगर एथाइन लोगे तब तो आपको एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होगा। एथाइन लोगे तो एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होगा। और एथाइन के अलावा कोई भी एल्काइन ले लिया, एथाइन के अलावा कोई भी एल्काइन ले लिया तब आपको कीटोन प्राप्त होता है। एक रिएक्शन समझते हैं। तो एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्रिया जलयोजन है तो जल का अणु H और OH किसकी उपस्थिति में बेटा अभिक्रिया, तनु H2SO4 और HgSO4। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन पे H जोड़ दो और दूसरे कार्बन पे OH। तो क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये था तो एक बंद मैंने यहाँ से तोड़ दिया, इस कार्बन पे मैंने क्या जोड़ दिया H और इस कार्बन पे मैंने जोड़ दिया OH, जुड़ गया। तो यहाँ पर आपने सीधी सी बात है कि जलयोजन है
तो जल का अणु यहाँ से टूटेगा तो एक कार्बन पे आपने H जोड़ दिया, दूसरे कार्बन पे आपने क्या जोड़ दिया, OH। अब तो एक पर H आ गया, एक पर OH हो गया। नेक्स्ट पद में यहाँ पर पुनर्विन्यास होता है। क्या होता है? पुनर्विन्यास। उस पुनर्विन्यास में क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक बंदा वो तो यहाँ आ जाएगा और H का ट्रांसफर इस कार्बन पे हो जाएगा। फिर से समझना है, जो ये डबल बॉन्ड है इसका एक बंद टूट के तो यहाँ आ जाएगा और H वहाँ चला जाएगा। तो अगर H यहाँ जाएगा तो इस कार्बन से कितने H हो गए? 3। इस कार्बन से कितने H हो गए? 3। तो क्या हो जाएगा? CH3। अब एक बंद यहाँ गया तो बंद कितना बचा? 1 और फिर CHO। क्या बन गया आपका? एसिटैल्डिहाइड। क्या बन गया? एसिटैल्डिहाइड। तो सिद्धि याद करनी कि अगर आपने, यदि आपने क्या लिया? एथाइन, तो एथाइन के जलयोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? एसिटैल्डिहाइड। अगर हम एथाइन के अलावा, अगर हम एथाइन के अलावा अन्य एल्डिहाइड लें, एथाइन के अलावा अन्य एल्डिहाइड लें तो क्या प्राप्त हो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, नजर नहीं आया, थोड़ा इधर कर दे, CS, यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपाइन। क्या नाम हुआ? प्रोपाइन। सेम कंडीशन है कि इस प्रोपाइन का क्या कर दो? जल अपघटन, किसकी उपस्थिति में? तनु H2SO4 और HgSO4, तो टूटेगा। अब देखो बेटा कंडीशन यहाँ चेंज आ गई है कि यहाँ पर बंद यहाँ से टूटेगा तो सीधी बात है कि एक कार्बन पे H जुड़ेगा और दूसरे कार्बन पे OH जुड़ेगा। अब दोनों कार्बन सेम नहीं है क्योंकि एक पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है और इस पर हाइड्रोजन एक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि H कहाँ जोड़ेंगे और OH कहाँ जोड़ेंगे। तो इसके लिए आपने मेरी इस ऑनलाइन क्लास में पहले की वीडियो में आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकोव का नियम, मार्कोनिकोव का नियम। तो अगर आपको मार्कोनिकोव का नियम नहीं समझ में आ रहा है तो इस ऑनलाइन क्लास के बाद, इस ऑनलाइन क्लास के जो अपना ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मार्कोनिकोव के नियम से संबंधित वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ से देख लेना जिससे आपको इजीली और समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा कि थोड़ा सा फिर मैं रिपीट कर दूँ कि H और OH में H तो जुड़ेगा इस कार्बन से और OH जुड़ेगा उस कार्बन से, तो H पे प्लस आता है और OH पे माइनस। तो जो माइनस वाला हिस्सा होता है, ऋणात्मक भाग होता है इसका, वो सदैव उस कार्बन से जुड़ता है जिस पे कार्बन कम हो। लेकिन इसके लिए आप मार्कोनिकोव वाला नियम देख सकते हो। तो हमने क्या किया, ये H तो कहाँ जुड़ जाएगा? इस कार्बन पे, और OH आ जाएगा इस कार्बन पे। तो क्या कंडीशन बनेगी? CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ लिख दिया मैंने ये OH। तो H इससे जोड़ेंगे तो कितने H हो गए? 2। और ये कंडीशन, अब देखो सेम कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पर इसका क्या होगा? पुनर्विन्यास। यहाँ पर क्या होगा इसका? पुनर्विन्यास। इसका पुनर्विन्यास होगा तो सेम कंडीशन है कि ये डबल बॉन्ड वाला बंद है एक, वो तो यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो अब देखो CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो C डबल बॉन्ड O और ये H यहाँ जाएगा तो CH3। तो क्या बन गया आपका? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और इस कंपाउंड को आप क्या बोलते हो? आप जानते हो, एसीटोन। क्या नाम दिया आपने? एसीटोन। तो यहाँ से आपको बात समझ में आनी चाहिए कि आज हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 2 विधियाँ और पढ़ी है। उसमें एक विधि तो आपने पढ़ी थी एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, और दूसरी विधि जो आज हमने पढ़ी है वो है एल्काइन के जलयोजन से। तो एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ विशेष बात यह रखनी है कि अगर आप एथाइन लोगे तो ही एल्डिहाइड प्राप्त होगा, एथाइन के अलावा, एथाइन के
अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लो, एथाइन के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लो, आपको क्या प्राप्त होगा? कीटोन प्राप्त होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम आगे बात करें। तो आज की दोनों रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कुल 4 विधियाँ पढ़ ली। पहली विधि ऑक्सीकरण, दूसरी विहाइड्रोजनीकरण, तीसरी एल्काइन से एल्कीन के जलयोजन से, और चौथा एल्कीन के ओजोनीय अपघटन से, और नंबर 4 एल्काइन के जलयोजन से। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने एक पूछा था आपको, उसका आंसर ज़रूर व्हाट्सएप पर सेंड करना, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और किसको ये समझ में आया है।